Okay, now moving forward with the next topic, that is exercise 4.4. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्टिंग में, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड, वो रूल्स हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि वही रूल्स हमको लगने वाले फॉर एक्सरसाइज 4.4. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म लाइक ax² plus bx plus c which is equal to 0 where a is not equal to 0. ओके, तो आपको क्या करना है, बस जो इक्वेशन गिवन है उसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना है और a b और c का वैल्यू आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. अब d क्या होता है, d होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट. ओके, और वो d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac. अब वो d के वैल्यू पे ही आपका नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है. अगर वो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको रियल रूट्स मिलता है वो केस में. और वो कैसे मिलता है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अगर आपका वैल्यू d का वैल्यू अगर 0 होता है तो वो केस में भी आपको रियल रूट्स मिलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a. ओके, अगर आपका d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो वो केस में आपको रियल रूट्स नहीं मिलता है, आपको इमेजिनरी रूट्स मिलता है. तो सब कुछ जो फंडा है नेचर ऑफ रूट्स का, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ d. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर d का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो d के वैल्यू पे से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि हमको रियल रूट्स मिलता है या फिर नहीं मिलता. लाइक देखो अभी एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट्स फाइंड देम. ओके, तो आपको अगर रियल रूट्स मिलता है तो आपको वो रूट्स भी फाइंड करना है. तो अभी पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमको रियल रूट्स मिलता है या नहीं मिलता है. फर्स्ट आपका इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0. ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है. तो अभी ये इक्वेशन को आपको क्या करना है, आपको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है. फर्स्ट स्टेप में कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म. ओके, कंपेयर करने के बाद आपका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, तो अभी आप कंपेयर कर लो ताकि आपको a b और c का वैल्यू मिले. अभी इसको और इसको कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू मिलता है आपको 2, b का वैल्यू मिलता है आपको -3 और c का वैल्यू मिलता है आपको +5. ओके, इन दिस वे वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. अभी हमारा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड, क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a. और यहाँ पे ये d क्या होता है, इट इज b² माइनस 4ac होता है आपका d. d हम डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट. d को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. ओके, तो अभी ये फॉर्मूला में आपको पहले d का वैल्यू फाइंड करना है. तो d क्या है आपका, d इज b² माइनस 4ac. अभी हमारे पास a b c तीनों वैल्यू है, आप बस यहाँ पे प्लेस करो. b का वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5.
सो दिस विल बिकम -3 का स्क्वायर होता है +9, और ये -5 4 होता है 20, 22 होता है 40। तो +9 -40 इज व्हाट, -31। तो आपको d का वैल्यू मिल गया है, देखो d का वैल्यू मिला है आपको -31। ओके, अभी ये d का वैल्यू जो है ये -31 है, यानी ये क्या है, 0 से कम है। ओके, एज d इज लेस देन 0, so we will not get real roots for this quadratic equation. तो ये केस में हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपको रियल रूट्स मिलता है तो आपको रूट्स फाइंड करना है। अभी हमको रियल रूट्स नहीं मिल रहा है तो हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x² - 4√3 + 4 विच इज इक्वल टू 0। तो सेम प्रोसेस करना है आपको, कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म। ओके, आपका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको कंपेयर करने के बाद a, b और c का वैल्यू मिलेगा। तो आप कंपेयर करो, a का वैल्यू मिलेगा आपको 3, b का वैल्यू मिलेगा आपको -4√3 और c का वैल्यू मिलेगा आपको +4। ओके, सो ए, बी और सी का वैल्यू आपको मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। ओके, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड क्या है आपका, x इज इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे ये आपका d क्या होता है, b² - 4ac होता है आपका d। तो अभी हमको d का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू व्हाट, b² - 4ac विच इज इक्वल टू, अभी b का वैल्यू क्या है आपका, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है आपका 3 और c क्या है आपका 4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, -4 का स्क्वायर होता है +16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 होगा 48 माइनस यहाँ पे भी 16 3 होगा 48। तो आपको d का वैल्यू मिलेगा 0, यानी आपको d का वैल्यू क्या मिला है, 0। जब भी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आता है तो वो केस में आपको रियल रूट्स मिलता है। तो हम लोग देयरफॉर एज d इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट रियल roots for this quadratic equation। ओके, और आपको अगर रियल रूट्स मिलता है तो आपको वो रूट्स फाइंड करना है। अभी वो रूट्स हमको ये फॉर्मूला से मिलेगा। क्या है वो रूट्स, x इज इक्वल टू, बस ये फॉर्मूले में आप सारे वैल्यूज प्लेस करो, -b, आपका b का वैल्यू है -4√3 -4√3 प्लस माइनस √d का वैल्यू है आपका 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू है आपका 3, सो ये हो जाएगा -4√3
प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। तो आपके दो रूट्स क्या हो गए फिर, x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरा रूट होगा x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये क्या होगा, 4√3 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे भी आएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी देखो, इसको क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये 2√3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा अगेन 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अभी देखो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, 3 क्या होता है, √3 इंटू √3, तो 2√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो यहाँ पे ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही करो, 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय √3। सो दीज आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दिस quadratic equation. Okay, so in this way we got the roots of this quadratic equation. Forward with the third equation है आपका 2x² minus 6x plus 3 which is equal to 0. सेम प्रोसेस करना है आपको, कंपेयर द above equation with general form. ओके, जनरल फॉर्म के साथ आप इसको कंपेयर करोगे तो आपका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा 2, b का वैल्यू मिलेगा आपको -6 और c का वैल्यू मिलेगा आपको +3। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। ओके, तो अभी क्या है आपका फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, और आपका d क्या होता है, d इज नथिंग बट b² माइनस 4ac होता है। ओके, तो अभी हम पहले ये d का वैल्यू फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू, अभी हमारे पास b का वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। d का वैल्यू क्या है आपका, d इज इक्वल टू 12। अभी d इज इक्वल टू 12 आया यानी d इज ग्रेटर देन 0, एज d इज ग्रेटर देन 0 सो वी विल ऑब्टेन real roots for this quadratic equation, for this quadratic equation। ओके, हमको रियल रूट्स मिलता है। रियल रूट्स कब मिलता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है और जब d इक्वल टू 0 होता है, वही केस में, और d लेस देन 0 के केस में हमको इमेजिनरी रूट्स मिलता है। ओके, तो अभी देखो हमको रियल रूट्स मिलता है, तो हमको रियल रूट्स निकालना है, हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे। माइनस b का वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू है 2,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अभी बस इसको सॉल्व करना है। तो अभी देखो ये जो है रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हो, प्लस माइनस 4 × 3 लिख सकते हो 12 को। ओके, डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको ये 4 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, 2√3 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, ऊपर से आप कॉमन निकाल सकते हो 2। ओके, तो बचेगा क्या, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये 2 से आप डिवाइड कर लो, तो आपका बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप बस आप सेपरेट कर लो, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे नेक्स्ट रूट आएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। These are the roots of this quadratic equation. Okay, so these are the roots of this quadratic equation.